आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें वीडियो। ये हिंदी ग्रामर के लिए तीसरा भाग है, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। आपके विकल्प हैं पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। यहाँ पे आपके पास 2 सेकंड है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए कहा गया कर्म कारक, तो कर्म में क्या होता है, तो पहले होता है कर्ता, तो कर्ता में होता है ने, उसके बाद कर्म में क्या होता है तो को। ये आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्म की बात की गई है, यानी कि वहां पे होना चाहिए क्या को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसमें है, तो ये है मैंने हरि को बुलाया। अगला है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7, 8। हिंदी ग्रामर के लिए हम 1000 क्वेश्चंस कवर करेंगे लेखपाल भर्ती के लिए। अगर आप सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो समझिए कि आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के इसी में से मिल जाएंगे। हिंदी ग्रामर के जो भेद होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है कमेंट करके। इनकी संख्या होती है 6। हिंदी ग्रामर में जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है 6। कभी कभी पूछा गया है कि जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 6 तो आपने जान लिया। तो पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठवां तथा अंतिम होता है निजवाचक। तो ये होते हैं 6 भाग सर्वनाम के। यहाँ पे जो पुरुषवाचक देख रहे हैं इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसके जो 3 भाग हैं, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है कि धातु के कितने भेद होते हैं। हिंदी ग्रामर में धातु के कितने भेद होते हैं आपको कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। देखिए धातु कहते किसे हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर आप इसे दूसरे शब्दों में कहें तो धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, उस भाग को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे अगर हम पढ़ना का देखें तो पढ़ हो जाएगा, पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ती है, तो हर जगह आपको पढ़ मिल रहा है, तो इसे हम धातु कह सकते हैं। लिखना में लिख है, खाना में खा है, खाती है, खाते हैं, तो इस तरह जो मूल रूप है जो कि सब में मिले उसे हम कहते हैं धातु। वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। इनकी संख्या होती है केवल और केवल 2, केवल और केवल 2। अगला है कि श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है। श्याम सोता है ये कौन सी क्रिया है, तो देखिए श्याम सोता है यह है अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे कि कर्म का पता कैसे चलता है, तो अगर हम ये क्वेश्चन में क्या लगा कर पूछे, जैसे कि श्याम क्या सोता है, तो हमें अगर कोई उत्तर मिलता है तो वहां पे वो कर्म होगा। जैसे कहा जाए कि श्याम आम खाता है, अब हम पूछा जाए कि श्याम क्या खाता है, तो हमें क्या उत्तर मिलता है, आम खाता है। तो यहाँ पे जो कर्म है ये आम है, और जब किसी वाक्य में एक कर्म होगा तब उसे हम कहेंगे सकर्मक, मतलब कि कर्म के साथ सकर्मक। अगर कर्म नहीं है तो इसे हम कहेंगे अकर्मक, जैसे कि श्याम सोता है। अगला है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार आपसे पूछा गया है। अर्थ के अनुसार बहुत भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के, और इनकी संख्या होती है 99। देखिए अभी आपने इस पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, कई लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। अगर ये पूछ ले कि व्युत्पत्ति के अनुसार
धातु के कितने भेद होंगे उत्पत्ति के अनुसार या फिर शब्द निर्माण की दृष्टि से, तब जो आपका उत्तर होगा ये होगा 5। कौन कौन होता है 5? तो पहला होता है मूल धातु, उसके बाद से यौगिक धातु, नाम धातु, इसके बाद से होता है मिश्र धातु, और चौथा 5वां होता है अनुकरणात्मक धातु। तो अगर व्युत्पत्ति कह के लिखता है कि व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के भेद बताइए, तब आपको 5 बताना है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है। कालवाचक, तो कालवाचक अव्यय की अगर हम बात करें तो यह है कि अब से ऐसी बात नहीं होगी। मतलब इसमें अव्यय के एक टाइम के बारे में बात की गई है, तो ये होगा कि अब से ऐसी बात नहीं होगी। अगला है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर हम प्रयोग को देखें तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। इनकी संख्या होती है 3। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। तत्सम उसे कहते हैं जो कि संस्कृत जैसा, मतलब जैसे संस्कृत में था उसी तरह हमने लगभग थोड़ा बहुत चेंज करके हूबहू ले लिया हिंदी में। अब इनमें से कौन ऐसा शब्द है कि जो तत्सम से हिंदी बना है? तो ये है आम। आम, ये आम्र होता है रियल में, लेकिन इसको हमने हिंदी बनाने के लिए आम कर लिया है। अगला है कि इनमें से कौन सी शब्द देशज है। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति देश में ही होती है। विदेशज ऐसे शब्द होते हैं जो कि विदेश से होते हैं और बोलचाल में लगातार यूज करने के कारण हमने उनको ले लिया है। देशज में होता है लोटा, इस तरह के जो शब्द होते हैं देशज होते हैं, और इसमें है चिड़िया। अगला है कि स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं। मतलब एक शब्द में कहना हो तो स्त्री पुरुष के जोड़े को हम क्या कहेंगे? तो स्त्री पुरुष के जोड़े को हम कहते हैं दंपत्ति। अगला है कि जहां लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है। फिर से वही एक शब्द में आपको बताना है कि जहां पे लोगों का मिलन हो उसे हम क्या कहेंगे। क्या उसे संगम कहेंगे? संगम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। संगम उन्हें कहते हैं जहां पे नदियों का मिलन हो। जैसे कि अगर आप प्रयागराज की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो वहां पे कहा जाता है कि 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो उसे हम संगम बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ पर लोगों का मिलन हो उसे हम सम्मेलन बोलते हैं। अगला है कि इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है। पर्यायवाची बताना है। हिंदी का एक बेहतरीन चैप्टर है पर्यायवाची, और लेखपाल भर्ती की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। ये है मोसक। मोसक। अगला है कि इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। धीर, तनुज, बयार, नाराज। आसान क्वेश्चन है, अगर आप विकल्पों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, और ये है बयार। बयार, वैसे भोजपुरी में इसका यूज होता है अच्छे तरीके से। अगला है कि कान कतरना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप यूपी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, कान कतरना। कान कतरना का मतलब ये होता है कि बहुत चालाक होना। अगला है कि अपना किया पाना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। अपना किया पाना, इसका क्या अर्थ होगा। अपना किया मतलब अपना कर्म किया हुआ, पाना मतलब कि कर्म का फल भोगना। अगला है कि स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताइए। स्वार्थी होना मतलब ये अर्थ है, तो आपको बताना है कि इसका मुहावरा क्या होगा। तो ये होगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आँच ना आने देना, इसका मतलब कुछ और है। आसन डोलना मतलब डर जाना। आसमान टूटना मतलब मुसीबत आना। अगला है कि मक्खियां मारना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियां मारना, आपके पास कोई काम नहीं है, आप दिन भर बेकार बैठे रहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है मक्खियां मारना।
अगला है कि दूध का दूध, पानी का पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कहा जाता है कि अभी ये करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि सही निर्णय हो जाएगा। अगर तुम नहीं मानते तो ये करके देख लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगला है कि आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब कि विलोम। आत्मा का विलोम क्या होगा? क्या अनात्मा होगा, अनादर होगा, अमीर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आसान है, आत्मा का होता है अनात्मा। अगला है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब वही उल्टा। तरुण मतलब होता है जवान, तरुण मतलब कि जवान, तो जवान का विपरीत क्या होगा? बूढ़ा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा वृद्ध। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उसे जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाए। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? मतलब पतझड़ का विलोम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पतझड़ मतलब होता है जब पौधों की सारी पत्तियां झड़ जाए उन्हें हम कहते हैं पतझड़, और जब पौधों की सारी पत्तियां आ जाए उन्हें हम कहते हैं बसंत। अगला है कि इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? 4 ऑप्शन है, अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई, कुल, किनारा, तरंग, घोड़ा। यह है उपकार, भलाई। अगला है कि इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान चिन्ह। कौन गलत है? तो यह है निशान चिन्ह। ये वाला निशान नहीं होता है, स्व, ये वाला स्व नहीं होता है, बड़ा वाला स्व होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन किया। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस ऐप को तो जरूर डाउनलोड करिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।